नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन लेके आए हुए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और टॉप 20 सवाल लेके आए हैं। तो दोस्तों हमने आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम डेट है वह 2 मार्च से स्टार्ट है। तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जो दाब मापने के लिए किसमें बोल रहा है कि दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दाब मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो थर्मामीटर का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें मापने के लिए, तापमान मापने के लिए। क्या तापमान मापने के लिए, जो तापमान मापने के लिए हम लोग जो है थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। और आर्द्रता मापी किसके उपयोग में आता है, आर्द्रता मापी आता है वायु की नमी मापने में। क्या वायु की नमी मापने में हम लोग आर्द्रता मापी का उपयोग करते हैं। और एमिनोमीटर को जो है पवन की गति यानी हवा की गति का मापने के लिए कि हवा की कितनी गति है उसका मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करता है, उपकरण का उपयोग करता है, एमिनोमीटर का, यानी पवन की गति। तो दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न कि अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है, यानी अलमट्टी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया कृष्णा नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी कहाँ बहती है, कृष्णा नदी कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में है कृष्णा नदी, कर्नाटक में। और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, भारत की तीसरी जो है सबसे बड़ी नदी, तीसरी बड़ी नदी है। और कावेरी कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध है, इस पर नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध है, नागार्जुन बांध। और क्या, और है श्रीशैलम, क्या श्रीशैलम। ये सारे बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। यहाँ प्रस्तावक के बारे में पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रस्तावक थे वह थे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था, तो चलाया था महात्मा गांधी। किसने, महात्मा गांधी ने चलाया था। कब चलाया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने शुरू किया था, 8 अगस्त 1942 को। पूरा एग्जैक्ट डेट भी याद रखिएगा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही शुरू किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले या उल्टा हो गया, होने वाले पहले यहाँ होगा, पहले वायसराय कौन थे, यानी नामित होने वाले पहले वायसराय कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डलहौजी जो है ना, डलहौजी ने हड़प नीति का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि विशु के नाम से नववर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है, यानी विशु के नाम से नववर्ष यानी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वह केरल राज्य में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नववर्ष के जो है संबंधित प्रश्न पूछते हैं, चलिए आप लोग को हम बताते हैं कि कौन से राज्य में जो नववर्ष का पर्व है क्या है। देखिए बिहार में जो होता है, बिहार में क्या होता है, जुड़ शीतल, क्या होता है,
जुड़ शीतल होता है, बिहार में नव वर्ष के रूप में मनाता है। और जो क्या कहते हैं उड़ीसा में क्या मनाता है, पाना संक्रांति। और कश्मीर में आते हैं नवरे। ये सब जो है इस राज्य में जो है नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। और 2-3 इंपॉर्टेंट, जैसे असम का जो नव वर्ष का जो पर्व है वो कौन सा, वह है बिहू। कौन है, बिहू। और मणिपुर का भी एक पूछता, मणिपुर का होता है चेरी ओबा। क्या होता है, चेरी ओबा। और तमिलनाडु का होता है पुनथुडू। क्या होता है, पुनथुडू। ये तमिलनाडु का होता है। और पंजाब का एक पूछता, बहुत पूछता पंजाब का, क्या होता है, बैसाखी। क्या होता है, बैसाखी। और एक महाराष्ट्र का भी पूछता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र का। इसका क्या होता है, गुड़ी पड़वा। ये सारे जो है इस सब राज्य में जो है ये नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी विशु जो है केरल में जो है नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। कौन से शहर को गुलाबी, यानी पिंक सिटी। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछा जाता है पिंक सिटी किसे कहा जाता है, इसी को हिंदी में कह देगा पिंक सिटी किसे कहा जाता है। तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है, कहा जाता है जयपुर को, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर कहाँ, यह है राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान की राजधानी है। और जो उदयपुर को जो कहते हैं हम लोग, उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों का शहर। क्या कहते हैं, झीलों का शहर। अगर दोस्तों इन सारे प्रश्नों में से आपको अगर उत्तर पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है कि गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था। दांडी मार्च, हम लोग दांडी मार्च को क्या क्या कहते हैं, हम लोग दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नमक सत्याग्रह कहते हैं। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। या किसके द्वारा चलाया गया था, यह चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। किस वर्ष चलाया गया था, तो वह चलाया गया था 1930 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है। ये लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, फास्फोरस के कारण होता है, सल्फर के कारण होता है, या मैग्नीशियम के कारण होता है। तो उसका जो लाल रंग होता है वो आता है आयरन सल्फाइड के कारण जो है लाल मिट्टी का जो रंग होता है लाल होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत कौन सी है। पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत, तो पृथ्वी की जो बाह्यतम ठोस परत है वो आती पपर्टी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था, तो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वह 1974 को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ किया गया था, राजस्थान के पोखरण में। कहाँ, राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और उसका कोड क्या था, इसका जो कोड था वह था स्माइलिंग बुद्धा कोड था, स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा परीक्षण जो किया गया था, पहला परीक्षण तो 1974 में किया गया था, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा परीक्षण भी किया था राजस्थान के पोखरण में, तो वह किया गया था 1998 में। कब, 1998 में। और इसका कोड क्या था, इसका कोड था शक्ति 98, यानी शक्ति 98 इसका कोड था। अगला प्रश्न है सती प्रथा को किसने अवैध और दंडनीय घोषित किया था। सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया था, तो किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लॉर्ड कैनिंग थे, कौन, लॉर्ड कैनिंग जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम पारित किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम पारित किया था। कब पारित किया था, अधिनियम, यानी विधवा जो है फिर से शादी कर सकते हैं। तो जो पारित किया था 1856 में पारित किया था। और डलहौजी ने जो है
हड़प नीति का सिद्धांत दिया था? क्या दिया था? हड़प नीति का सिद्धांत दिया था डलहौजी ने। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जो है लॉर्ड कैनिंग ने दिया था। अगला प्रश्न है कि पहला सफल टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था? तो पहला सफल जो टीका है वह चेचक रोग के लिए विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसने किया था पहला सफल टीका का खोज जो किया था वह एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए पहला सफल टीका का खोज की थी। कब की थी? तो की थी 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि डैश रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है? तो भारत के मध्य भाग से जो गुजरती है वह कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य होते हैं आपको हम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बताते हैं। पहला है आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद आ गया छत्तीसगढ़ के बाद आ गया झारखंड, उसके बाद आ गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आ गया त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो ये 8 राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कभी कभी दोस्तों इसका डायरेक्शन भी पूछता है कि निम्नलिखित में से जो है पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएं। तो ये दे देगा 8 राज्य, उसको पश्चिम से पूर्व सजाना या पूर्व से पश्चिम सजाना, ये भी प्रश्न पूछ देता। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? यानी 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, किसने जीता था? तो भारत ने जीता था। किसको हरा के? वेस्ट इंडीज को हरा के जो है भारत ने विश्व कप जीता था। और आयोजित कहाँ किया गया था? तो आयोजित किया गया था वह इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 1983 के जो वर्ल्ड कप में कितने देश ने भाग लिया था? तो 8 देश ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि नाथुला माउंटेन दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला जो दर्रा स्थित है वह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो है 35वां संविधान संशोधन 1974 को भारत का पहला सह राज्य बना। और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 को भारत का एक राज्य बन गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल्स में जो है नहीं पाया जाता है। तो कौन नहीं पाया जाता? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या कोशिका भित्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ये जो पाया जाता है ये पादप कोशिका में पाया, प्लांट सेल्स में पाया जाता है। किसमें? प्लांट सेल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो जंतु कोशिका जो पावर ग्री होता है यानी पावर हाउस होता है उसको हम लोग किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस। अगला प्रश्न है कि डैश हिंद महासागर में स्थित है। यानी जो है हिंद महासागर में इसमें से कौन स्थित है? कलवर्स रिज, बाल्विस रिज, बाइविल थॉम्सन रिज या अल्बाट्रॉस पठार। यानी हिंद महासागर में कौन स्थित है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा कौन सा महासागर है? तो सबसे छोटा महासागर है आपका क्या कहता है? आर्कटिक महासागर। कौन है? आर्कटिक महासागर। और एस अक्षर वाला कौन सा सागर? तो एस अक्षर वाला है अटलांटिक महासागर जो है एस अक्षर का आकार है। तो इसका जो राइट आंसर है कि हिंद महासागर में कौन सा रिज स्थित है? तो वह कार्लसबर्ग रिज स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है। यानी पहला यूरोपीय राष्ट्र, यानी पहला जो कि समुद्री मार्ग की क्या की थी, खोज की थी, तो वह कौन था, कौन सा राष्ट्र था, वह पुर्तगाल राष्ट्र। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाल राष्ट्र ने ही जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो किसने खोज की थी, तो वह खोज की थी वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने कब की थी, 1498 में। 1498 ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है। तो मेघदूत जो एक पुस्तक है, जो किसके द्वारा लिखा गया, और लिखा गया कालिदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास की जो है और 2-3 रचनाएं जो बहुत फेमस है, तो कौन कौन सी रचना है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला आपका गया मेघदूत, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा मालविका अग्निमित्रम। क्या आ जाएगा, मालविका अग्निमित्र। तीसरा क्या आ जाएगा आपका, तीसरा आ जाएगा ऋतु संहार। ऋतु संहार। चौथा आपका हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या आ जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। पांचवा हो जाएगा आपका विक्रमोवर्षियम। छठा आपका हो जाएगा कुमार संभवम। ये जो 6 रचना है कालिदास की प्रमुख रचना है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको एक बार ध्यान में रखिएगा, पूछने की संभावना है। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा जो दिया था वह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नारे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार इसको आप पूरा एक बार जो नारा का जो लिस्ट है एक बार जरूर देख लें। आपको हम 1-2 को बता देते हैं। महात्मा गांधी जो नारा दिया था, किसने दिया था, महात्मा गांधी का क्या नारा दिया था, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन भी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का भी नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने ही दिया था। और इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ। क्या दिया था, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। और दिल्ली चलो किसने नारा दिया था, दिल्ली चलो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। क्या दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। इसने जय हिंद का भी नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भी नारा किसने दिया था, यह भी नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये सब दोस्तों प्रमुख नारे थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान में जरूर रखें। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न जीके जी समाप्त हो गया है। तो आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। और आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। तो मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।